सभी विद्यार्थियों के हमारे इस YouTube चैनल मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं एवरेज का अनुपात समानुपात का टाइप 5 का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं और बहुत क्वेश्चन आपका लाजवाब है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका है हम लोग का कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो संख्या 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत जो हम लोग का है, 5 संख्याओं का एवरेज दिया है आपका 10। कर कौन सी संख्या जोड़ा जाए, यानी कि अगली संख्या 6। यहाँ से आपको बता दे कि 5 संख्याओं का औसत 10, 5 संख्याओं का औसत 10, अगली संख्या में क्या जोड़ा जाए कि औसत 12 हो जाना चाहिए। 5 संख्याओं का औसत 10 यानी कि 5 में यानी 10 6। यहाँ से अगली संख्या में इसका फासला हम लोग का देखिए 5 और 6 के बीच का अंतर 1, यहाँ से 10 और 12 के बीच का अंतर 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 12 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आपका अंतर 2, यहाँ से कितना अंतर 2, यानी कि 10 और 2 कितना, यानी कि 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। इसका आंसर जो होगा 22 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5 संख्याओं का औसत 18। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है तो छोड़ी गई संख्या क्या होगा। करे क्वेश्चन में कि एक संख्याओं का औसत, यहाँ से 5 संख्याओं का एवरेज जो दिया है 18, 5 संख्याओं का एवरेज दिया है 18। कह रहा है कि एक संख्या छोड़ दिए, 5 में एक छोड़ दिया तो कितना हुआ 4, औसत हो जा रही है 16। डिफरेंट कितना के 1 के, इसका डिफरेंट कितना 2 के, इसका डिफरेंट कितना 1 के और इसका डिफरेंट कितना 2 के। क्वेश्चन में कह रहा है कि छोड़ी गई यानी यहाँ से छोड़ी गई संख्या की क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 18 एकम 18, 4 दूना 8। यहाँ से देखिए 18 एकम 18 प्लस 4 दूना 8, 18 और 8 26 से इसका आंसर जो होगा 26 प्राप्त होगा। जो ऑप्शन आपका बी प्राप्त होगा। देखिए इधर से भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यहाँ से 16 एकम 16 और 10 और 16 कितना 26 से ऑप्शन जो होगा बी प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोनों तरीका से आप गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, 15 संख्याओं का औसत 37। एक संख्या को शामिल कर दीजिए। पहले था 15, एक और हो गया था 15, 1 16 लेने पर नया औसत 2 कम हो जाता है। पहले था 37 और 2 कम यानी कि 35। 15 संख्याओं का एवरेज आपका जो दिया हम लोग का, 15 संख्याओं का एवरेज 37। करे कि एक संख्या शामिल कर दिए, 15 से 16 हो गया और औसत 2 कम हो गया यानी कि 35। यहाँ से दोनों के बीच का अंतर कितना 1 का, इसके दोनों के बीच का अंतर 2 का। कर शामिल की गई संख्या क्या होगा, शामिल की गई संख्या क्या होगा। यहाँ पर देखिए शामिल की हुई संख्या जब पूछेगा तो यहाँ से देखिए हम लोग का कि शामिल दोनों के बीच का अंतर, यहाँ से देखिए जैसे, यानी कि यहाँ पर आपका जो होगा हम लोग का देखिए 15 दूना 30, यहाँ से 15 दूना 30 और 35 से कम 35, यानी कि 30 और 35 के बीच का डिफरेंट कितना 5 का। जो आंसर जो होगा डी प्राप्त होगा। इधर से भी देखिए, यहाँ से 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 37 एकम 37 और 32 और 37 के बीच का अंतर कितना होगा 5। जो ऑप्शन आपका डी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 kg। यदि उस कक्षा में एक अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। यहाँ से हमारे 25 छात्र हैं, 25 छात्र का औसत भार 50 है। 25 छात्रों का औसत भार यहाँ से 50 है। एक अध्यापक शामिल हो गए तो 1 kg बढ़ रहे, तो 50 से 1 kg बढ़ गया तो कितना हुआ 51। यहाँ से
संख्या में बीच का अंतर कितना, 1, एवरेज में भी बीच का अंतर कितना, 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से देखिए, पहले था 25 हो गया 26 वृद्धि हो गया, पहले था 50 हो गया 51, तो ऐड करेंगे, वृद्धि में हमेशा ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर आपका यहाँ से इधर से भी गुणा कर दे, 25 से कम कितना, 25, यहाँ से यहाँ से जो आपका होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि अध्यापक का भार, यहाँ से टोटल हम लोग का यहाँ से 50 है, और यहाँ से आपका देखिए 50 एकम, देखिए 50 एकम कितना, 50, और यहाँ से 26 एकम कितना, 26, आप 50 और 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76। आंसर जो होगा 76 प्राप्त होगा। इधर से भी देखिए, यहाँ से 25 से कम 25, यहाँ से, और ये आपका 50 यहाँ से 26 से कम 26, और यहाँ से 50 से कम 50, यानी कितना हो जाएगा, 76, जो ऑप्शन आपका ए प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 140, यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए, 5 में से एक हटा देते हैं यानी 4, 5 संख्याओं का औसत 140, क्वेश्चन में कह रहे हैं एक हटा दिया जाए 4 कर दिया जाए, तो शेष 4 का औसत 130। यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंट आपका 1 का, इसके बीच का डिफरेंट 10 का, इसके बीच का डिफरेंट कितना, 10 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि हटाई गई संख्या कौन सी है, हटाई गई संख्या, देखिए यहाँ से भी घटा है और इधर भी घटा है, देखिए दोनों तरफ का कमी हुआ है। जब एक रंग का साइन हो तो प्लस होगा, 2 रंग का साइन होता घट जाएगा, अगर प्लस प्लस हो तो ऐड, माइनस माइनस हो तो ऐड, लेकिन प्लस माइनस हो तो माइनस। यहाँ से देखिए दोनों के बीच का, यानी कि ऐसे गुणा करेंगे, यहाँ से 1 से और 40 से गुणा करेंगे तो 140, 1 से 40 से गुणा करें 140, यहाँ से आपका कितना होगा, 4 से और 10 से गुणा करेंगे तो 4 दहा 40, 140 प्लस 40 कितना, 180, जो आंसर प्राप्त होगा 180 प्राप्त होगा। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से आप 1 से और इससे गुणा करेंगे तो 130 से, तो कितना होगा 130, और 1 से और 10 से और 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 50, और 130 प्लस 50 कितना, 180, जो ऑप्शन आपका बी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, हमारे पास 10 खिलाड़ी है, उसका औसत रन कितना है, 32। क्वेश्चन में करें खिलाड़ी अगली पारी में, यानी कि 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके औसत रन में 4 अधिक हो जाए, 32 से कितना हो जाना चाहिए, 36, 32 से 36, यानी इसके बीच का डिफरेंट आपका 1 का, इसके बीच का डिफरेंट कितना, 4 का, इसके बीच का डिफरेंट 1 का, इसका कितना बाबू 4 का। तो यहाँ से देखिए, ये भी देखिए 10 से 11 हो गया, 32 से 36 हो गया, दोनों बीच का डिफरेंट है, यानी कि इसमें हम लोग का ऐड होगा। यहाँ से देखिए आप इससे डायरेक्ट गुणा कीजिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको 4 से और 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 40, 1 से देखिए इधर से 1 से और 1 से 36 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी 40 36 कितना हो जाएगा 76, जो आपका आंसर प्राप्त होगा 76 प्राप्त होगा। इधर से भी देखिए, यहाँ से 32 एकम 32, आयगरचक 44, 32 44 कितना आपका 76, जो ऑप्शन आपका ए प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित में 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई अंकों का औसत 50 है, हमारे पास 20 को विद्यार्थी है, कह रहा है कि उसका औसत अंक कितना है, हम लोग का 50 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ जा रहा है। सबसे पहले हमारे 20 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 50 है, कह रहे कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चला गया तो औसत में कितना का वृद्धि हुआ, पहले 20 को था तो 8 को छोड़कर चला गया तो कितना हुआ 12 का, औसत कितना बढ़ हो गया 5, यानी कि 50 से 5 बढ़ा तो कितना हुआ 55। सबसे पहले फासला देखेंगे, इसके बीच का फासला हम लोग का 8 का, इधर कितना 5 का, उधर 8 का और इधर कितना 5 का। यहाँ से 8 5 40, 400, 8 5 40, इससे गुणा किए तब 5 को इसमें, 12 5 60। देखिए यहाँ से देखिए जब इधर माइनस हुआ है तो इधर क्या हुआ प्लस, जब 2 रंग के साइन हो तो घट के, आज 400 में 60 घटेगा तो कितना आपका 400 में 60 घटेगा तो 340 बटा कर कि
स्कूल छोड़े जाने वाले विद्यार्थियों का एवरेज पूछ रहा है, तो सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा यानी कि 8 से भाग देंगे। 340 में 8 से भाग देने पर आपका यानी कि 8 चौका 32 यानी कि 42.5 होगा। 42 पॉइंट क्या होगा 5 होगा, जो ऑप्शन आपका सी प्राप्त होगा। इधर से भी आप बना सकते, देखिए यहाँ से आप 8 गुणे 55 और यहाँ से 20 5 100 दोनों के बीच का अंतर करके और 8 से भाग दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष। 5 सदस्य 17 गुणे 5 17 5 85। 3 वर्ष पहले जब वर्तमान में लाना होगा तो यानी कि 3 वर्ष 3 वर्ष यानी कि 5 वर्ष 35 यानी 15 यानी कितना हुआ 100 वर्ष। 85 प्लस 100 वर्तमान में 100 वर्ष। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु तनी हुई थी। पहले हमारे पास 5 गो सदस्य होता, एक गो चेला, मान लीजिए राजू तुम्हारा शादी हुआ 3 वर्ष पहले, एक मेरा चेला राजू है जो 9 बजे आता है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु में 17 वर्ष था। जब वो लोग 5 फैमिली था 3 वर्ष पहले, तब 85 17 5 85, वर्तमान ले तो 100 वर्ष का हो गया। करे एक बच्चा, उसका मान लीजिए एक बच्चा उत्पन्न होने पर आज भी परिवार की औसत यानी कि 17 वर्ष था। तब पहले था ये सब मिला के सब फैमिली, एगो विराट कोहली यानी बच्चा आ गया तो 5 में 1 6 17 दिलोत्तर से 102 यानी कि 100 और 102 के बीच का अंतर कितना 2 वर्ष से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगा, यानी कि राजू के बच्चा का उम्र जो होगा 2 वर्ष से होगा, जो ऑप्शन आपका बी प्राप्त होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष। इन लड़कों और उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहे हैं हम लोग का कि 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, इन लड़कों के माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष से अधिक हो तो, यहाँ से अधिक हो तो क्वेश्चन में जब भी आपका अधिक पूछेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका माता पिता करे कि एक परिवार की औसत आयु, यहाँ से 6 परिवार की औसत आयु, 6 परिवार की जो औसत आयु हम लोग का है कि यहाँ से 6 गो परिवार की औसत आयु कितना दिया है 8 दिया है। माता पिता शामिल हो गए तो 8 गो परिवार हो गए, तो औसत आयु कितना हो गया 22 हो गया। यहाँ से फासला कितना का 2 का, यहाँ से फासला कितना का आपका यानी कि 14 का, 8 4 12 22। यदि माता पिता की आयु 8 वर्ष अधिक हो तो फासला का उधर अभी नहीं देखना है। यहाँ से आपका जो है, यहाँ से इसका अंतर हम लोग का 2 का है और इसका अंतर 14 का है, यानी कि 8 दूना 16, 8 दूना 16 प्लस यहाँ से 14 8 112, टोटल कितना 128। 128 माता प्लस पिता का उम्र हो गया हम लोग का 128 वर्ष। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि पिता की आयु 8 वर्ष अधिक हो तो माँ की आयु का जब भी इस टाइप का होगा, जितना अधिक हो उसको घटा दिया जाए। 128 में से 8 घट गया, 2 से भाग दे दिए, जिसका पूछेगा निकल जाएगा। 128 में 2 घटे 8 घटेगा तो 120, 120 बटा 2 कितना 60, यानी जो माँ का उम्र होगा 60 वर्ष प्राप्त होगा। जो आंसर आपका 60 वर्ष प्राप्त होगा। जय हिंद जय भारत।